हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है अजनबी को लिफ्ट। रात के 1 बजे थे। अंधेरी रात में राहुल अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह अपने ऑफिस के पेंडिंग फाइल्स को निपटाने के बाद काफ़ी थका हुआ था और बस घर जाकर सोना चाहता था। रास्ते में राहुल ने एक अजीब औरत देखी जो सड़क किनारे खड़ी थी। वह काले कपड़े पहने हुई थी और अपना चेहरा ढके हुए थी। जैसे ही राहुल उसके पास से गुजरा, वह औरत चिल्लाने लगी, रुको, मुझे मदद की जरूरत है। वह अपनी कार रोककर उस औरत के पास गया। क्या मदद चाहिए? उसने पूछा। औरत ने कहा, मेरी कार खराब हो गई है। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल एग्री हो गया। औरत ने उसे रास्ता बताया और वह उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए चल पड़ा। जंगल के बीच से गुजरते हुए वे एक पुराने खंडहर जैसे मकान के सामने रुके। औरत ने कहा, यही मेरा घर है, भीतर चलिए। राहुल को वहां निगेटिव फील हो रहा था, लेकिन फिर भी औरत के साथ घर के अंदर चला गया। भीतर कमरा काफी अंधेरा था। एकाएक औरत ने अपना चेहरा खोल दिया। राहुल हैरान रह गया। उसका चेहरा सूखा हुआ था, आंखें गहरी अंदर तक धंसी हुई थी। वह बहुत भयानक लग रही थी। राहुल डर से चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे के एक कोने से कुछ लोग सामने आए और उसे पकड़ लिया। उन सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में मोमबत्तियां थी। राहुल चिल्लाया, छोड़ो मुझे, लेकिन वे लोग उसे मजबूती से पकड़े हुए थे। वह औरत हंसने लगी और उसने कहा, तुम मेरे जाल में फंस गए। मैं तुम्हारी आत्मा को उपयोग करूंगी ताकि मैं फिर से जिंदा हो सकूं। राहुल अब समझ गया था कि यह सब एक षड्यंत्र था। वह काला जादू प्रयोग करने वाले लोगों के चंगुल में फंस गया था। वे उसकी जान लेने की योजना बना रहे थे। अचानक एक आवाज आई, छोड़ दे उसे। सभी लोग चौंक कर पीछे मुड़े। कमरे के दरवाजे पर एक साधु खड़ा था, हाथ में मशाल लिए। राहुल चिल्लाया, ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं बाबा जी, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। साधु बाबा आगे बढ़ते हुए बोले, छोड़ दो उस नौजवान को। जादूगर और उसके साथी डरते हुए पीछे हटने लगे। तभी वो भयानक औरत चीखी, सावधान रहो, तुम मेरे रास्ते में ना आओ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। साधु ने कहा, पीछे हट जा दुष्ट आत्मा, और अपनी कमंडल से उस औरत पर अभिमंत्रित जल उछाल दिया। वह दर्द से चीखते हुए पीछे हट गई और उसका चेहरा फूलने लगा और वह धुएं का गुब्बार बनकर गायब हो गई। उसके साथी भी भाग खड़े हुए और अंधेरे में गायब हो गए। साधु ने राहुल की बाह पकड़ी और उसे बाहर खींचा। वे जंगल से बाहर तक दौड़ते रहे। राहुल ने कहा, शुक्रिया बाबा जी, आपने मेरी जान बचा ली। वो कौन थे? साधु बाबा बोले, वो काले जादू करने वाले थे। वो किसी की हत्या करके उसकी आत्मा का उपयोग करते हैं ताकि वो अपने मृत दोस्त को जिला सके। तुम उनके जाल में फंस गए थे। राहुल ने उनका आभार प्रकट किया। साधु बाबा ने कहा, अब जाओ और किसी भी अजनबी के साथ ऐसी अंधेरी जगहों पर ना जाना। राहुल ने उनकी बात मानी और तेजी से अपनी कार की तरफ भागा और अपने घर पहुंचकर राहत की सांस ली। राहुल ने तय कर लिया था कि अब सावधानी से रहेगा और किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करेगा।